नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जिम टॉक इंडिया में, जिसमें हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में। दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं कि बायर आपको सामने से कैसे अप्रोच करे, डायरेक्टली आपके पास कैसे आए, उसका हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट है। दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशन पर्पस के लिए है और स्टडी पर्पस के लिए है। तो आपको यहाँ से मैं और जो भी फुल फॉर्म होता है, जो भी हाइलाइट्स होती है, वो आप नोट डाउन करते जाइए, ताकि इन फ्यूचर्स आपको वो चीज दोबारा कहीं से भी देखनी भी नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पे आपको सिंपल से वर्ड में और सिंपल सी एक सरल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हैप्पी लर्निंग और फ्री लर्निंग। दोस्तों, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि कंपनी के सेटअप कैसे करना है, वेबसाइट चाहिए कि नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है, अपना कोई पास पेन भी नहीं है तो भी आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, प्रोडक्ट नॉलेज कितना आपके पास है, हाउ मच आपको कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का नॉलेज है, वो आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। और मैं यहाँ पे आपको जो भी चीज बता रहा हूँ वो एक सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, ओके, वो वैसे नॉलेज आपको कहीं पे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए जो भी मैं कह रहा हूँ, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसका सॉल्यूशंस क्या है? कंपनी सेटअप का सॉल्यूशन ये है कि प्रोप्राइटरशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट लोकल में भी परचेस कर रहे हैं, करने जाते भी है, तो आप कोई ब्रांड को प्रेफर करेंगे, ना ही कोई लोकल होगी, तो आपको वो आप जल्दी से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जो भी ब्रांड होती है, ओके, उसको आप अट्रैक्ट भी होते हो, और वो चीज आप खरीदते भी हो। सेम टू सेम वैसा ही आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में भी है। दोस्तों, जो भी चीज आपने परचेस करने जा रहे हो, उसका आपको 100% उसका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो ये प्रोडक्ट मैं परचेस कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट की जो मुझे यूज अच्छा मिलेगा, उसका बेनिफिट मुझे होगा, वो सारी की सारी डिटेल्स, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में होती है। सेम टू सेम वैसा ही है। अगर आपका बायर, ओके, आपको कोई ऑर्डर देता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि आप उसको टाइम टू टाइम आंसर दो, टाइम टू टाइम उसका जो भी शिपमेंट है वो फिर फुलफिल करो, और सारे के सारे उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे होती है। ओके, तो मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप में ना जाके प्राइवेट लिमिटेड में जाइए या फिर एलएलपी में जाइए। मैं आगे भी आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे आप कर सकते हो। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, ओके, ये एक अकेला आदमी बिजनेस नहीं कर सकता। दोस्तों, उसमें आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा 10-12 लोगों का, या फिर आप 5 to 7 पीपल, आप एक ग्रुप में होके वो सारा का सारा आप कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि एक बंदा डॉक्यूमेंट संभाले, ओके, एक बंदा आके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मार्केटिंग करे, एक बंदा जो भी आपको पैकिंग करनी होगी, उस पैकिंग में उसको उसमें वो मास्टर हो जाए। एक बंदा जो भी इन्वेंटरी मेंटेनेंस है वो देखे, ओके, एक बंदा फाइनेंस देखे। वो सारी के सारे एक डिवाइड डिपार्टमेंट आप बना लो। तो उसके बाद आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हो, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप में जाओगे, आप डिवाइड कर दोगे, तो उसमें एक बंदा उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद आपको सारी की सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आप अकेले करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तीसरा है कि जो भी स्टार्टअप एक्सपोर्ट हो रहा है, ओके, उसको एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं आ रहा है, उसका मेन रीजन क्या है? जो भी स्टार्टअप एक्सपोर्ट है उसको इंजीनियरिंग कोर्स भी करना है, फार्मास्यूटिकल्स भी करना है, व्हीट फ्लोर भी करना है, ओनियन भी करना है, पोटैटो भी करना है, पोमोग्रेनेट भी करना है,
वो सारे के सारे वैसा नहीं होता है। ओके, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेक्टर में एक्सपोर्ट होता है, एक प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट आता है, उसके बाद जाके उसका ट्री बनता है। लाइक मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ओयो है, ओयो है, ओला है। ओके, वो एक अभी ओयो का क्या है, ओयो जोमेटो ओला, ओयो जोमेटो ओला ने जब भी स्टार्ट किया था तो एक ओयो वाले ने होटल का फोकस किया, ओला वाले ने क्या किया, उसने जो भी राइड है उसमें ऊपर फोकस किया, उबेर ने भी वैसा ही किया, स्विगी ने भी, स्विगी और जोमेटो ने भी जो भी डिले फूड की डीलर है उसने उसमें मास्टरी की, उसमें उसने फोकस किया, तो उसने उसमें मार्केट अपना बना लिया। तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसकी उस तक पहुंचो, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, ना कि आप 5 to 7 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके आपको वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर उसकी एक सेक्टर में आप जा रहे हो, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आप जा रहे हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो भी ग्रोसरी आइटम्स में जा रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप एक सेक्टर से लेके आपको इंजीनियरिंग भी करना है, उसके बाद आके आपको फार्मास्यूटिकल भी करना, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो सेक्टर अलग हो जाते हैं, सेक्टर डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसमें आप मास्टरी नहीं कर सकते, उसमें आप अपना खुद का ऐसा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपको बहुत मेहनत लगेगी, और जैसा आप सोच रहे हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इतना इजी इतना भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। जो भी टेक्निकल है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, ओके, जो भी उसकी प्रोफाइल है, उसके बेस के ऊपर आप अकॉर्डिंगली चलते हो तो ये बिजनेस सबसे आसान है। अभी आती है वेबसाइट की बारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे होनी चाहिए। एक वेबसाइट, आप कोई भी छोटे एक्सपोर्टर की वेबसाइट देखना और कोई बड़े एक्सपोर्टर है, यानी कि एक्सपोर्टर की बात है कि अच्छी सी वेबसाइट देखना, तो उसमें जमीन आसमान का डिफरेंट होगा। उसमें जो वेबसाइट है वो ऑडियंस फ्रेंडली होनी चाहिए। आपके वेबसाइट में आके वो डायरेक्टली बाहर नहीं निकल जाना चाहिए, वो उसको सारा का सारा स्क्रॉल करेगा, कोई देखेगा, अबाउट देखेगा, कॉन्टेक्ट दिखेगा, तो सारी की सारी चीजें उसको देखनी चाहिए, देखनी पड़े वैसी आप उसकी वेबसाइट का डिजाइन कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप एसएसएल सर्टिफिकेट लीजिए, वेरीफाइड कीजिए अपनी वेबसाइट को। उसके बाद एसईओ कीजिए, होस्टिंग कीजिए उसमें, और आपकी जो प्रोडक्ट है, ओके, उस प्रोडक्ट की सारे इंफॉर्मेशन आप उसमें दीजिए। एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि आपकी कोई प्रोडक्ट है इंजीनियरिंग गुड्स की, तो इंजीनियरिंग गुड्स में क्या होता है, मान के चलो एक बेयरिंग है, बेयरिंग, ओके, तो उसमें उसका डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर कितना है, आउटर डायमीटर कितना है, जो भी उसमें स्क्रू है, वो जो भी छड़ा है वो कितना है, उसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसकी डक्टिलिटी क्या है, वो सारे के सारे डिटेल्स उसमें देनी चाहिए। ओके, सेम यहाँ पे हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपकी प्रोडक्ट है पोमोग्रेनेट, ओके, तो पोमोग्रेनेट आपको क्या क्या डिटेल्स देनी चाहिए। पहले तो उसका साइज, ओके, उसके बाद उसका ओरिजिन, आपके पास कितने ओरिजिन, यानी कि आपके पास महाराष्ट्र ओरिजिन का पोमोग्रेनेट है, गुजरात ओरिजिन का पोमोग्रेनेट है, कर्नाटक ओरिजिन का पोमोग्रेनेट है, वो आपको देनी चाहिए। उसके बाद होता है कि एक बॉक्स में वो आप कितने पोमोग्रेनेट आएंगे, यानी कि उसका वेट, पर बॉक्स में कितने पोमोग्रेनेट आएंगे, यानी कि पर पोमोग्रेनेट का वेट कितना है। ओके, वो उसके बाद हो जाता है बॉक्स। बॉक्स आप कैसा दे रहे हो, 3 प्लाई दे रहे हो, 2 प्लाई दे रहे हो, 5 प्लाई दे रहे हो, वो सारे के सारे डिटेल्स।
उसके बाद होता है कि उसकी और एक कंटेनर में ओके कितना बॉक्सेस आता है, कितना वेट होता है और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप प्राइस दोगे पर बॉक्सेस का यहाँ पे प्राइस मेंशन करोगे डेली बेस के ऊपर, तो आपका जो भी बार अट्रैक्टिव है वो आपकी वेबसाइट में ऑडियंस ज्यादा आएगी, तो आपकी वेबसाइट गूगल में भी रैंकिंग करेगी और इन फ्यूचर आपको उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो उसके बाद आता है कंपनी ब्रीफ, यानी कि जो आपकी कंपनी में वर्क कर रहे, जो भी आप किस साल से वर्क कर रहे हो, आपने क्या एक्सपोर्ट किया है, कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप कहां से हो और आपकी कितने कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो, सारे के सारे डिटेल्स एक ब्रीफ में आपको देनी चाहिए। उसके बाद होता है आपका जो भी पास शिपमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, ओके उसकी फोटोज पिक्चर्स वगैरह आप एक गैलरी बना दीजिए, ओके वो सारे के सारे आप उसमें सर्कुलेट कीजिए, वेबसाइट में हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू हो गया, वो आप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि वो बायर को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ये सारी के सारी चीज देखे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ओके ये एक फ्रीक्वेंट कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से जुड़ी हुई है। ओके उसके बाद जो आपकी आपकी टीम में यानी कि जो आपकी कंपनी में वर्क कर रहे एम्प्लॉय, उसकी डिटेल्स दीजिए। लाइक आपकी कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर कौन है, उसका नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका मेल आईडी, वो डायरेक्टर कौन है, कितने एम्प्लॉयज है, वो सारी की सारी मीन्स के मेरा कहना पर जितने भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में हेड कितने हैं, उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स, उसका नेम और डिटेल ईमेल आईडी, वो सारी के सारी डिटेल्स आपको वहां पे शो करनी है। उससे क्या होगा, एक कस्टमर बिल्ड होगा। जो भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट में आई है, जो भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट में आई है वो एक अट्रैक्ट होगी। ओके उनमें से कोई बाहर आता है, ओके तो वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करेगा। किसको, यानी कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स को जो डायरेक्टली वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट मैनेजर को, एक्सपोर्ट मैनेजर जो भी है उसको डायरेक्टली मेल कर देगा। ओके तो यहां से आपको डायरेक्टली बायर आपके सामने आपके पास आता है। अभी आते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट नॉलेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सब कुछ हमने सीख लिया डिजिटल का। अभी बारी आती है प्रोडक्ट नॉलेज की। दोस्तों ये मेन टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक में आपकी ग्रिप नहीं है, आपको पता नहीं है आपकी प्रोडक्ट का एचएस कोड भी अगर आपको मालूम नहीं है और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा, वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होती है उसका एक पर्टिकुलर एचएस कोड होता है। वो एचएस कोड कैसे फाइंड करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया, उसको व्यू नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपके लिए बायर इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो का वो व्यू देखना, और जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो टेक्निकल के बनाए हैं उसका आप व्यू देखना। आप कंपैरिजन करो आपको क्या चाहिए। ओके आप पहले अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी और अपने आप इन्वेस्ट कीजिए, बायर आपके पास सामने से आएगा। ये मेरा स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक ही क्वेश्चन होता है कि उस प्रोडक्ट मुझे एक्सपोर्ट क्वालिटी की मिलेगी कहां पर। ओके वो आपको जानना पड़ेगा। प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, सारे के सारे डिटेल्स मैंने बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बनाई है। उसके बाद होता है उसका पास्ट डिमांड क्या था और उसका सप्लाई मुझे कैसे मिलेगा, यानी उस जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो उसकी पास्ट में उसकी डिमांड कितनी थी, उसका प्राइसिंग क्या था और आने वाले फ्यूचर में कौन सी उसकी प्राइस क्या होने वाला है। ओके वो सारे के सारी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया तो आपकी प्रोडक्ट का आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करना होगा। ऑडियंस के पास आप कैसे पहुंचा, ये टॉपिक हो गया वेबसाइट का, ये मार्केटिंग का हो गया। इंटरनेशनल पैकिंग स्टैंडर्ड ये प्रोडक्ट में होता है कि आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग
उसका इंटरनेशनल पैकिंग स्टैंडर्ड क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपकी प्रोडक्ट है, ओके, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में ग्रुप अवेलेबल है। आप जाके वहां पे ज्वाइन कीजिए और आप अपनी प्रोडक्ट का भी नॉलेज लीजिए। और प्रेजेंट में यानी कि नाउ अभी कौन सी अभी सिचुएशन में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, प्राइस क्या है, उसकी पैकिंग क्या है, वो सारे के सारे डिटेल्स नॉलेज आप वहां पे जाके ले सकते हो। आप अपना टाइम इंस्टाग्राम में रील बनाने से, रील देखने से अच्छा है कि आप फेसबुक के, टेलीग्राम के, जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है उस ग्रुप में आप टाइम बिताइए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आने वाले टाइम में आप अपना नॉलेज ले सकते हो। दोस्तों, जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ओके, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके पास पैसा है अभी उसकी बारी, जिसके पास 5-25 लाख रुपीस है अभी उसकी बारी आई है कि वो बायर कैसे फाइंड करता है, सडनली कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी एग्जीबिशन होता है, ट्रेड फेयर होता है, तो आप उसमें विजिट कीजिए। ओके, विजिट करने से पहले क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, विजिट करने से पहले आपको देखना है कि 10times.com वेबसाइट है। वो वेबसाइट में आपको जाके आपके अराउंड में कहाँ पे ट्रेड फेयर हो रहे, एग्जीबिशन हो रहे, आप देख लीजिए। ओके, उसके बाद आप जब भी आउट ऑफ स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन या फिर ट्रेड फेयर विजिट करने, पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो आप एक अट्रैक्टिव विजिटिंग कार्ड बनाइए। ओके, विजिटिंग कार्ड से क्या होगा कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ना कि आप जैसे कि बना रहे हो वैसा नहीं। ओके, उसमें अट्रैक्टिव, कुछ यूनिक होना चाहिए। जो भी इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं वो आपसे या फिर हमारे से या फिर मेरे से बहुत ज्यादा होशियार और वो कल का सोच रहे होते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री भी गए होंगे तो आपको आप जो भी सोच रहे हैं, आपने जो यहाँ पे देखा है, आज आपने किया, जो भी चीज आज आपके पास आई भी है, ओके, वो चीज वो उससे 5-2 साल पहले ही आ गई थी। ओके, तो आप कुछ यूनिक कीजिए और आपकी जो प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट का सैंपल आप ले जा सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट का सैंपल कैरी नहीं कर सकते हो तो आप प्रोडक्ट का एक ब्रोशर बनाइए। ब्रोशर में सारे की सारे डिटेल्स, जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आनी चाहिए, जैसे कि मैंने वेबसाइट में बताया था वैसे ही सेम टू सेम डिटेल्स यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया ट्रेड फेयर का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जिसको बायर फाइंडिंग करने में दिक्कत आ रही है वो अपना इस वे में जाके ये सारे टेक्निक्स और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके वो अच्छे से बायर फाइंड कर सके। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, 2 से 3 दिन ये वीडियो बनाने में लगता है, सारे के सारे डिटेल्स इकट्ठी करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जल्द से जल्द मैं आपको एक अच्छा गुड न्यूज देने वाला हूँ कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।